वेलकम टू समर ट्यूटोरियल। तो आज हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि यूनिवर्स की साइंटिफिक स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। दैट मीन्स अगर आप यूनिवर्स की पढ़ाई कर रहे हो, अगर हम उसका ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट, उसका एक्सपांशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो होता है कॉस्मोलॉजी। एंड द सेकेंड थिंग होती है एस्ट्रोनॉमी। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी सीखा था कि एस्ट्रोनॉमी हम किसे कहते हैं। अगर हम यूनिवर्स के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे क्लासिकल ऑब्जेक्ट को हम पढ़ाई करते हैं, फॉर एग्जांपल गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट एक्सेट्रा, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ओके, हमने ये सीख लिया था। आज हम यूनिवर्स के अंदर बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे। ओके, सो बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में विस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो 1931 में एक बेल्जियम के कॉस्मोलॉजिस्ट थे जो कैथोलिक चर्च के फादर भी थे, प्रिस्ट, कैथोलिक चर्च के प्रिस्ट थे वो। तो उन्होंने एक थियरी प्रपोज किया जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। उस पर्सन का नाम है जॉर्ज लेमन तेरे। जॉर्ज लेमन तेरे। जॉर्ज लेमन तेरे। जॉर्ज लेमन तेरे ने एक थ्योरी प्रपोज किया जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। इनके मुताबिक आज एवरीथिंग, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, सारे क्लासिकल ऑब्जेक्ट आज से बहुत साल पहले, अप्रॉक्स 14 बिलियन ईयर्स अगो, वो सारे एक सिंगल पॉइंट में कंटेंट्स था। आइए हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। सो आप एज्यूम कीजिए कि ये कोई क्लासिकल ऑब्जेक्ट है, कोई सिंगल पॉइंट है। इसका नाम देते हैं हम अननोन क्लासिकल ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर आज से अप्रॉक्स 14 बिलियन ईयर्स अगो 13.8 बिलियंस, किसी स्टैंडर्ड बुक्स में 13.8 बिलियन ईयर्स अगो भी दिया होता है एज अ रेफरेंस, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी तौर पे 14 बिलियन ईयर्स बता देता हूँ कि आज से 14 अरब साल पहले जो सारा जो यूनिवर्स है, जो कुछ भी आज कुछ मौजूद है, वो सारे एक सिंगल पॉइंट में था, एक सिंगल पॉइंट में। और इस पॉइंट की जो डेंसिटी थी, वो हाई था। इस पॉइंट का जो टेम्परेचर था वो भी हाई था। सो हम बात करते हैं कि इस सिंगल पॉइंट में ऐसा आखिर हुआ क्या जिसकी वजह से आज हमारा यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इस थ्योरी के मुताबिक, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ऐसा कहा गया कि एवरीथिंग वाज कंटेन्ड इन अ सिंगल पॉइंट। दैट मीन्स वी विल राइट दिस स्टेटमेंट, एवरीथिंग contains in a single point। यहाँ पे एवरीथिंग का जो मतलब होगा वो होगा स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा। आप जो कुछ भी आज देख रहे हो वो सारा आज से 14 बिलियन ईयर्स अगो एक सिंगल पॉइंट में एग्जिस्ट करता था, एक सिंगल पॉइंट के अंदर कंटेंट था। ओके, और इस पॉइंट की डेंसिटी भी ज़्यादा थी और टेम्परेचर भी ज़्यादा थी। डेंसिटी का मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो डेंसिटी ये वो चीज़ होती है जिसे हम घनत्व बोलते हैं कि उसमें घनापन कितना है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि एक पत्थर और एक लोहे में डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी, तो आप लोग बोलोगे लोहे की। लकड़ी और लोहे में भी डेंसिटी लोहे की ज़्यादा होगी। तो मोस्टली आप देख लीजिएगा कि जिसका वज़न ज़्यादा हो, ठीक है, कम एरिया में, जिसके पास कम शेप हो और उसकी जो वज़न ज़्यादा हो, तो आप कह सकते हैं कि उसकी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो वो उसकी डेंसिटी हो सकती है। सो हम शुरू करते हैं, राइट। तो आज से 14 बिलियन ईयर्स अगो एक ऐसी अननोन एनर्जी थी, एक अननोन एनर्जी, एक अनजानी सी शक्ति, जिसकी वजह से ये जो सिंगल पॉइंट है वो ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया। एक ऐसी अनजान शक्ति, एक ऐसी अनजान ताकत जिसकी वजह से ये जो सिंगल पॉइंट था वो ब्लास्ट हो गया, ठीक है, और इस गोले के चिथड़े उड़ गए,
तितली उड़ने का मतलब है कि कुछ पॉइंट छोटे टुकड़ों में हुआ रहेगा, जब ये ब्लास्ट हुआ तो इसके कुछ टुकड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स में हुए रहेंगे और कुछ टुकड़े बड़े पार्टिकल्स में हुए रहेंगे, राइट। सो इस अननोन एनर्जी को, मतलब जिस ताकत की वजह से ये ब्लास्ट हुआ, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है। न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो तब तक वो गतिमान नहीं होगा जब तक बाहरी बल उस पर न लगे। एग्जैक्ट वही यहाँ पर हुआ। ये जो सिंगल पॉइंट था यह अचानक से ब्लास्ट हो गया, तो ऐसा कॉस्मोलॉजिस्ट का मानना है कि एक ऐसी अननोन एनर्जी ज़रूर रही होगी जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, और इस अननोन एनर्जी को उन्होंने नाम दिया ब्लैक एनर्जी। इस अननोन एनर्जी को डार्क एनर्जी उन्होंने इस अननोन एनर्जी को नाम दिया डार्क एनर्जी। यही इसके पीछे का रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। अब आप एक चीज़ मुझे खुद बताइए, अगर कोई चीज़ ब्लास्ट होती है तो उसमें से कुछ स्मॉल पार्टिकल्स निकलेंगे जिसे हम डस्ट कह सकते हैं, धूल कह सकते हैं, छोटे छोटे कंकड़ों को, ठीक है। तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो इसमें दो चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। पहले हुए गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, जिसे कॉस्मोलॉजिस्ट ने नाम दिया जियाइंट क्लाउड। जनरली इस गैस में हाइड्रोजन और हीलियम के पोर्शन ज़्यादा देखे गए थे, उनके ट्रेसेस हमको बहुत ज़्यादा मिले। इसके बाद आपको सेकेंड मिलेगा मेंजेलिक क्लाउड। सो जब हम स्टार पढ़ेंगे, तो जब हम स्टार चैप्टर को स्टडी करेंगे, हम अलग से जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से गैस और डस्ट की हेल्प से एक स्टार का फॉर्मेशन होता है। तो जायंट क्लाउड से एक स्टार फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। सो जब हम स्टार चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से गैस एंड डस्ट आपस में मिलकर को सेंट्रलाइज होकर एक स्टार का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, एक मेंजेलिक क्लाउड होते हैं, ये इरेगुलर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करते हैं। एक ऐसी गैलेक्सी जो स्पाइरल नहीं होती, वो इरेगुलर होते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता, आलू की तरह ढचका पचका रहते हैं। उससे क्या बना? मेंजेलिक क्लाउड बने। तो जब हम गैलेक्सीज पढ़ेंगे तब हम ध्यान देंगे कि किस तरीके से मेंजेलिक क्लाउड से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो हम बिग बैंग थ्योरी पे कंसंट्रेशन करते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी वजह से हमारे सारे यूनिवर्स क्रिएशन हो गया। आप समझ सकते हैं, गैस एंड डस्ट पार्टिकल से स्टार्स बने। ओके, स्टार्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हुए वो आगे जाकर प्लैनेट बने, प्लैनेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हुए वो आगे जाकर एस्टेरॉइड बने। ओके, और जो गैसियस फॉर्म में जो आइस रह गए वो आपस में मिलकर आगे जाकर कॉमेट्स बन गए। तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट बाद में। तो बिग बैंग थ्योरी एक सिंपल चीज़ हमें बताता है कि यूनिवर्स जो था वो सिंगल पॉइंट के अंदर था और वो अचानक ब्लास्ट हो गया और हर जगह वो फैल गया। यही हमारी बिग बैंग थ्योरी हमको बताती है। एक हम एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मोतीचूर का लड्डू। आप ज़रूर खाए रहोगे, दिवाली है तो सब खा ही रहेंगे। तो अगर आप उस लड्डू में देखोगे तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम गांव में आजकल बुनिया कहा जाता है। तो अगर आप उस लड्डू को आप मान लो कि वो जो लड्डू है वो यही सिंगल पॉइंट है, वो लड्डू जो है वो वही सिंगल पॉइंट है। और अचानक अगर आप उस लड्डू को फोड़ दोगे और उसे एकदम फैला दोगे तो उस लड्डू में भी छोटे छोटे साइज़ के आपको छोटे छोटे लड्डू मिल जाएंगे जिसको बुनिया कहा जाता है। तो वही जो छोटे छोटे जो आपको बुनिया दिखेगा ना, वही आज का बड़े बड़े स्टार्स है। और मैं आपको बता दूं कि स्टार के फॉर्मेशन के बाद जब ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, बहुत नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, बिलियंस में चले जाते हैं, ठीक है, 1000 ऑफ बिलियंस, तो वो आगे जाकर फॉर्म होते हैं गैलेक्सी। और वही गैलेक्सी का जब ग्रुप होगा तो वो फॉर्म करता है क्लस्टर। वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। आपको सिर्फ यही समझना है कि बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किए थे जॉर्ज लेमन-तेरे ने। वो जो ईयर था वो 1931 था। जॉर्ज लेमन-तेरे जो थे वो बेल्जियम के एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियंस थे और कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे। फिलहाल हम कॉस्मोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं इन्हें कॉस्मोलॉजिस्ट कह रहा हूँ। ओके, एंड नाउ
उन्होंने बताया कि एवरीथिंग कंटेंट्स इन अ सिंगल पॉइंट। जैसे कि मैंने बता दिया वही एक लड्डू होगा, ठीक है, कि एक ही सिंगल पॉइंट में हर एक चीज़ कंटेंट था। अचानक वो एक डार्क एनर्जी की वजह से ब्लास्ट हो गया, इसके कुछ कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे बिखर गए, जिसे गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स कहा गया, ठीक है, जिसे हम जाइंट क्लाउड भी कहते हैं, जाइंट क्लाउड। एक दूसरा होता है मेंजेलिक क्लाउड, इससे गैलेक्सी फॉर्म होता है और इससे स्टार फॉर्म होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो गैस थे, इसमें मोस्टली दो गैस को ट्रेस किया गया। पहला जो गैस थे वो थे हाइड्रोजन, पर ये हाइड्रोजन जो था वो आयोनाइज था, आयोनाइज्ड। जब हम स्टार पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसके थोड़े बहुत डिटेल्स बता दूंगा, हाइड्रोजन आयोनाइज्ड क्या होता है, ओके, बिकॉज ऑफ ए केमिस्ट्री का टॉपिक है। एंड द सेकेंड थिंग था हीलियम, हीलियम। ये दो गैसेस जो थे वो वहाँ पर ट्रेस किए गए थे। इसके अलावा भी और दो गैसेस है जिसके प्रूफ माने जाते हैं, जिसको कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन दोनों के साथ उनका भी एग्जिस्टेंस था। मैं एक नॉलेज के लिए एक बेसिक चीज़ में आपको बता दूं कि उसमें दो चीज़ था, एक था लिथियम और एक था बेरिलियम। मेजॉरिटी भी देखनी है, ओके। तो ये चार जो एलिमेंट है, इसमें ये जो गैस फॉर्म था, उस गैस में इन चारों एलिमेंट का एग्जिस्टेंस था, जिसमें से हाइड्रोजन और हीलियम इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। बिग बैंग थ्योरी हमारा आज फिनिश हो गया। मैं आपको एक समअप बताता हूँ, एक समरी टाइप में बताता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक सिंगल पॉइंट था जो ब्लास्ट हुआ और बाद में जाकर यूनिवर्स बना, ओके। और मैं आपको बता दूं कि यह ब्लास्ट जो था वो इतना तगड़ा था, इतना बहुत भयानक था कि यूनिवर्स आज भी खींचा चला जा रहा है। आप खुद सोचो कि आपने अगर कोई सामान को खींचा और वो सामान अभी तक खींचाते जा रहा है, सोचिए वो ब्लास्ट कितना डेंजरस होगा। आज भी हमारे जो स्पेस है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, स्पेस जो है वो फैल रहा है, इसकी वजह से गैलेक्सी भी एक दूसरे से दूर जा रही है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स की बात करने वाले हैं। सो एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो बिग बैंग थ्योरी है, ओके, 1964 में बताया गया कि CMB जो है वो इस बात को प्रूफ करता है कि बिग बैंग थ्योरी, आज जो यूनिवर्स है वो एक सिंगल पॉइंट में कंटेंट था और एक अननोन एनर्जी जिसे हमने डार्क मैटर कहा, उसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया और बाद में उससे गैस एंड मेंजेलिक क्लाउड फॉर्म हुए बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक। तो CMB जो है इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये इस बात की पुष्टि करता है, मतलब इस थियरी को ये प्रूफ करता है कि नहीं ये ऐसा हुआ होगा। 1964 में इसे खोजा गया था, ओके, और इसे खोजे थे ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने, ओके। सो हम आज की सेवा समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।